मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज हम लोगों को देखना क्या है। फेज रूल में वाटर सिस्टम पढ़ रहे थे। वाटर सिस्टम में कर्व एरिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम, सारी चीजों को, कर्व एरिया और ट्रिपल पॉइंट, सबके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे अब, और सबकी अलग अलग स्टडी कर लिए थे। आज हम लोग को बेटा देखना है मेटा स्टेबल स्टेट। बीएससी थर्ड सेकेंड ईयर की क्लास में प्यारे बच्चों, अगर हम बीएससी सेकेंड ईयर, ये आपका है जो है बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग फेज इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। फेज इक्विलिब्रियम, अदरवाइज फेज इक्विलिब्रियम। बेटा देखो, अब इसमें हमें देखना क्या है। हम लोग वाटर सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट भी पढ़ लिए हैं, कर्व एरिया, सारी चीजों की स्टडी कर लिए हैं। उसकी आगे की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो है उसको हम बोलते क्या है। हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो है मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अदरवाइज हम इसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड स्टेट बोलते हैं बेटा। सुपर कूल्ड स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अदरवाइज सुपर कूल्ड स्टेट बोलते हैं। ये लाइन ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर को आप ऑब्जर्व करोगे तो सारी चीजें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी विजिबिलिटी को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर हियर, सारी चीजें क्लियर है बेटा। अब हमें देखना क्या है, ये देखो, अब देखते क्या है कि जब वाटर सिस्टम हम स्टडी किए थे, ध्यान दीजिएगा, तो वाटर सिस्टम में प्यारे बच्चों हमने ऐसे हमने एक कर्व ड्रा किया था। इधर हमने प्रेशर को लिखा था, इधर प्यारे बच्चों हमने टेम्परेचर में लिखा था। यहां पर हमने इंडिकेट किया था जो है 218, यहां पर हमने इंडिकेट किया था बेटा 1 atm, और यहां पर जो है हमने 5.88 ये जो है एमएमएचजी की बात हमने किया था। ये तो यहां से हम देखते, इधर तो हमने प्रेशर को इंडिकेट किया था, इधर बेटा हमने टेम्परेचर को इंडिकेट किया था। क्या 0.0075 इन डिग्री सेंटीग्रेड हमने इंडिकेट किया था। डिग्री सेंटीग्रेड में ध्यान दीजिएगा यहां पर, और फिर प्यारे बच्चों हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड को इंडिकेट किया था, और फिर हमने कितना 274 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने इंडिकेट किया। हमने डिग्री सेंटीग्रेड में इधर के टर्म को लिया। हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था, ये हमने ऐसे लाइन खींची थी, और फिर प्यारे बच्चों हमने ये किया था, और ये हमारा ये था। ध्यान दीजिएगा, ये सब बता चुके हैं ये। अब देखो यहां पर हम लोगों को देखना गया है, हमने इसको बी से इंडिकेट किया था, ये हमारा ओ है, ये मेरे प्यारे बच्चों ए है, और ये हमारा सी है, और इसको हमने ए डैश कर दिया, और इसको हमने ए कर दिया, ये कर दिया। ये देखते, तो इस तरह से देखते क्या है। और इसको हमने ग्राफ में क्या बनाया था, सुपर जो है सबलिमेशन का लिखा गया, सबलिमेशन, प्यारे बच्चों सबलिमेशन कर्व ये होगा। सबलिमेशन कर्व कौन सा था, ओबी था। इसी को जो है मेटा स्टेबल इक्विलिब्रिया की जो स्टेट पाई जाती है वो इसी में। ध्यान दीजिएगा कैसे पाई जाती है। जब हम यहां से बेटा देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं, जब हम यहां से इधर आते हैं तो हमें आइस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइस। लेकिन जब हम इधर से उधर जाते हैं, ओ जैसे हम इस ग्राफ पर O to B अगर मूव करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइस होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइस। अगर हम OB के अलांग चलते हैं, OB के अलांग, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग आउट द आइस। बट इफ वी मूव
B2O, अगर हम बेटा B से O की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी मिलती है? B2O अगर हम जाते हैं बेटा तो हमें वाटर की प्रोबेबिलिटी मिलती है। इसका मतलब यहां पर इस स्टेज पर, इस जो ग्राफ है इस पर टू फेजेज इक्विलिब्रियम पर हैं। P इक्वल टू, तो इस कर्व पर देखते हैं तो P इक्वल टू 2 पाया जाएगा, लेकिन अगर हम B2O मूव करेंगे, जैसे B2O मूव करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या मिलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर मिलेगी, वाटर मिलेगी। और बेटा अगर हम O2B मूव करेंगे, अगर हम क्या करेंगे O2B मूव करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइस मिलेगी, आइस मिलेगी। ये देखते हैं, इससे ये मालूम हो जाता है कि इस ग्राफ पर आइस और वाटर क्या है, ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। इस ग्राफ पर क्या है? आइस और वाटर दोनों, आइस और वाटर जो है ये दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर। लेकिन है क्या बेटा कि वाटर की जो प्रोबेबिलिटी है इधर, जैसे इधर जब हम आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आइस की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर यहां से डाउन आ रहा है काफी डाउन, 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से देखते हैं, यहां से डाउन आ रहा है। आप जानते हो कि निगेटिव में टेम्परेचर जाने वाला है, और निगेटिव में क्या होता है? कूलिंग ज्यादा हो जाता है, वाटर की कूलिंग ज्यादा हो जाती है। तो देखो क्या बोलते हैं, जो है इसी को हम बोलते हैं सुपर कूलिंग स्टेज। और सुपर कूलिंग का बेटा जो रेंज होता है, आप ध्यान दीजिएगा, वो सुपर कूलिंग कि जिस पर एक ही फेज आइस के ही पाए जाने की संभावना होती है, -9 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वैसे तो हम लोग बोलते क्या है कि वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम वाटर की देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हो या वाटर की बेटा मेल्टिंग पॉइंट हो, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब नेगेटिव में हम जैसे जाएंगे फ्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ये जानते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है? सुपर कूल्ड की स्टेज को पढ़ना। तो ये यही सुपर कूल्ड की, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि वाटर जो है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। कैसे होता है कि ना तो वो कंप्लीटली आइस होता है और ना ही वो कंप्लीटली वाटर होता है। जैसे जरा सा भी इस ग्राफ पर हम जो है मूव करते हैं, जरा सा भी टेम्परेचर डाउन होता तो आइस बनने लगता है, और जरा सा भी टेम्परेचर अप होता है तो वाटर बनने लगता है। इसका एक एग्जांपल बताते हैं तुम्हें, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं। जैसे एक सिंपल सा, सभी लोगों के यहाँ फ्रिज होगा। आप एक काम कीजिए कि फ्रिज में एक बाटल आपने ले लिया, और इस बाटल में क्या करो, एक बाटल आपने ले लिया बेटा, एक बाटल आपने ले लिया, और इस बाटल में आप क्या करोगे? एक बाटल आप ले लेते हो, और इस बाटल में आप क्या करते हो? इस बाटल में क्या करते हो? इस बाटल में वाटर को आप भर देते हो। क्या करते हो? वाटर को आप डाल देते हो, वाटर को डाल देते हो। उसके बाद इसको डाउन करो, टेम्परेचर को कम करते हो। तो टेम्परेचर को कम करते करते ये मान लीजिए कि वो फ्रीजिंग की स्टेज पर आ जाए, कंप्लीटली वो आइस ना बने। उसके बाद वाटर को आपने निकाल लिया, और वाटर को किसी सरफेस पर रखकर ऐसे एक बार दबाओगे, ऐसे एक बार उसको हिलाओगे, तो हिलाने के बाद वो आइस बनना शुरू हो जाएगा। जैसे स्टायर करोगे, इसका मतलब वो ऐसी स्टेज हो, वाटर ऐसी स्टेज में हो जाए कि अगर उसको स्टायर करें तो सॉलिडिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी हो। इसको हम सुपर कूल्ड की, बहुत सिंपल सी लाइन है, आप अपने फ्रीजर में रख लीजिए घर पर। उसके बाद थोड़ा सा वो क्या है कि जैसे वो कूलिंग की स्टेज आ जाए, और फ्रिज के टेम्परेचर को आप डाउन कर दीजिए, और वो देखिए पानी रहेगा, लेकिन जब ऐसे हिलाओगे, ऐसे हाथ पर एक बार अगर आप उसको तेजी से रखोगे, तेजी से ऐसे करोगे, झटका दोगे तेजी से, तो वो सारे बनना शुरू। आप एक क्या काम कीजिए, आप किसी एक बेस को ले लीजिए। जैसे आपने क्या किया, आप किसी एक बेस को ले लिए, आप ऐसे किसी बेस को ले लिए, और इस बेस पर ऐसे वाटर को गिराइए, ऐसे आप वाटर को गिराइए ऐसे। और जैसे ये वाटर को गिराओगे, यहां से आप क्या किए कि इसी बेस पर वाटर को गिराइए। जैसे वाटर को गिराओगे बेटा, तो इस बेस पर हमें मिलेगा क्या? इस बेस पर हमें ऐसे ऐसे ये सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। ये इसी को हम आइस बोलते हैं। ऑटोमेटिक आइस आपको मिलेगा, ऐसे आइस का एक ऐसे जो है लग जाएगा, ये को
ऐसे आइस ऐसे लग जाएगा, ऐसे 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 आइस लग जाएगा, आइस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये आइस का बनना क्या होता है कि जैसे उसमें जरा सा भी मूवमेंट हुआ तो क्या बनना शुरू हो गया, आइस हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं। और यही कंडीशन होती है कि अगर इसी आइस को आप पानी में डालोगे तो फिर आइस नहीं मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं क्या बेटा इसको, मेटा स्टेबल, जिसकी जो अपने आप में स्टेबल हो, अपने आप में स्टेबल हो, लेकिन जरा सा अगर उसको स्टाइल किया जाए तो स्टाइलिंग करने पर वो आइस में मॉडिफाई हो जाए। ठीक है, अब देखो आगे हम इसको लिखते हैं, कैसे आपको देखना है। अच्छा, आप बार बार जो है मेटा स्टेबल की स्टेज यही बताना है, सब्लिमेशन जो कर्व है इसी पर मेटा स्टेबल स्टेज को प्रूव करना है। देखा जाए, आगे हम बताते हैं बेटा। देखो क्या, अब हम लोग इसकी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है ना, देखते क्या है सुपर कोल्ड की स्टेज क्या होती है। when temperature temperature of the temperature of the water are decreased along the curve OB और ये कितना तक डिक्रीज करोगे, -9 डिग्री सेंटीग्रेड OB। देन then we find that the maximum probability formation of the ice but if we move in the inverse direction then further we find water but along the curve OB each phase itself in equilibrium itself in along curve OB each phase itself
स्टेबल लिखेंगे, स्टेबल, 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 that is ice and water। ठीक है, अब देखो विजिबिलिटी अगर है तो लिखते हैं, नहीं ऊपर लिखते हैं बेटा। अब देखो ऊपर लिखते हैं, बताते हैं। तो देखो इसमें लिखा व्हेन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द वाटर आर डिक्रीज अलोंग द कर्व ओबी। अगर यहां से टेम्परेचर को हम घटाते हैं प्यारे बच्चों, देन वी फाइंड दैट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर्मेशन ऑफ द आइस। अगर इस यहां से घटाते हैं तो आइस बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इफ वी मूव इन द इनवर्स डायरेक्शन देन फर्दर वी फाइंड द वाटर। अगर हम इसकी इनवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो वाटर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती। बट अलोंग द कर्व ओबी ईच फेज इटसेल्फ स्टेबल, स्टेबल, स्वयं में वो स्टेबल होता है, दैट इज आइस आर वाटर। लेकिन ये क्या होता है, यहां पर 1/2 अगर आप लेते हैं 1/2, तो ये मान लीजिए कि यहां पर इसके इधर वाटर अपने आप में स्टेबल है और इसके इधर आइस अपने आप में इटसेल्फ में स्टेबल है। अब देखो आगे बताते हैं क्या, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है। आगे हम ये देखते हैं, आगे देखते, आगे बात करते हैं आपसे। अब देखिएगा, आगे लिखना है hence below the freezing point, freezing point if we stirring the water or मिक्सिंग ये स्मॉल पीस आइस, इसी को हम बोलते हैं बेटा सुपर कोल्ड की स्टेज बोलते हैं। अब आपको कुछ नहीं जानना है और हम देखेंगे आगे क्या देखेंगे, इन द फेज इक्विलिब्रियम ग्राफ ऑफ वाटर द sublimation curve OB are known as metastable curve, are सुपर कोल्ड कर्व। ये इतनी चीजों को मेरे प्यारे बच्चों आपको जानना है
और इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। इतनी सी बात हमें बताना था कि सुपर कोल्ड की स्टेज क्या होती है, ठीक है ना। अब अगली क्लास हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम को हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।